रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त हम नवीनगर विधानसभा में हैं। बिहार तक की चुनावी रथ नवीनगर विधानसभा में है और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी के सुपुत्र चेतन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद मोहन बिहार में एक बड़े राजपूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। आनंद मोहन जी, नवीनगर में आप घूम रहे हैं, लेकिन आपके पास जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं पूरे बिहार को लेकर के है कि बिहार में राजपूतों का जो वोट है वो एनडीए के खाते में दिलवाया जाए। किस तरीके से तैयारी आपकी चल रही है, किस तरीके से राजपूतों को एकजुट करने में लगे है? समाज एनडीए के साथ एकजुट है और एनडीए ने सम्मान भी दिया है। 37 सीटें समाज को आवंटित की गई है। अब स्कोर करना समाज का काम है और बिल्कुल सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए जो एक सोशल इंजीनियरिंग है एनडीए की, उसके तहत वोट होगा और मैं समझता हूँ 14 तारीख को ऐतिहासिक पल होगा। एनडीए शानदार वापसी करेगी। नीतीश कुमार से आपकी पुरानी दोस्ती है, नीतीश कुमार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, दोस्ती निभाया है। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे आप? नीतीश जी एक ईमानदार, निष्कलंक, दृढ़ प्रतिज्ञ, दूरंदेशी और विजन वाले नेता हैं और उनके नेतृत्व में बिहार एक बीमारू प्रांत से विकासशील और विकासशील से विकसित प्रांत के इस श्रेणी में आज राष्ट्र के सामने देश में सर ऊंचा करके आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार जी बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपके मित्र हैं। चूंकि मैं सवाल पूछ रहा हूं लेकिन आप भी सुन रहे होंगे जिस तरीके से विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के तमाम जो है सवाल उठाते रहते हैं कि नीतीश जी की अब स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, उनकी मानसिक हालत अच्छी नहीं है। नहीं, सब ठीक है और अगला 5 साल करप्शन पर कंट्रोल करने और पलायन पर रोक लगाने के लिए, रोजगार के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है। आनंद मोहन जी, उन पर बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले चूंकि अभी हम लोग नवीनगर में हैं तो थोड़ा नवीनगर को लेकर के बातचीत कर लें। चेतन आनंद आपके बेटे हैं, शिवहर से शानदार जीत उन्होंने दर्ज की थी। पिछली बार आरजेडी के सिंबल पर थे, इस बार जेडीयू में हैं। सीट बदल दिया गया उनका, नवीनगर में आप उनको भेजा गया। क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है एनडीए की? देखिए, पिछली बार जो प्रदर्शन था एनडीए का, यहीं हम लोग मार खा गए थे। मगध में प्रेम कुमार जी और दूसरा जीतन राम मांझी जी। फिर पूरा सन्नाटा रहा। जहानाबाद हो, गया हो, औरंगाबाद हो, बक्सर हो, कैमूर हो, सासाराम हो, आरा में जाकर के फिर 2 सीटें हमें मिली, राघवेंद्र प्रताप और अमरेंद्र प्रताप की, सिंह जी की। तो ये 2 सीटें मिली, 2 सीटें मगध में। तो पूरा का पूरा ये इलाका खाली रहा और इस वजह से सरकार जो बनी वो बहुत कम अंतर से, बल्कि ये कहिए कि 1% का 10वां अंश और कुल वोट का सिर्फ 12,500 मतों का अंतर था। तो इस बार आगे जब भी चुनाव होते थे तो दक्षिण से चुनाव होते थे। इस बार देखेंगे कि चुनाव उत्तर से किए जा रहे हैं। उत्तर का जो बयार है, हिमालय की चोटी से टकरा करके जो मानसून और मौसम उधर से इधर को आएगा, वो काफ़ी खुशगवार होगा। और हम लोग यहाँ हैं और मैं आपको कह सकता हूँ कि औरंगाबाद की 6 सीटें, चाहे वो गो हो, चाहे ओबरा हो, औरंगाबाद हो, नवीनगर हो, रफीगंज हो, कुटुम्बा हो,
ये सभी सीटें एनडीए के खाते में। आनंद मोहन जी, आपने एक बात कही कि उस वक्त में ये पूरा इलाका खाली हो गया था, 2 सीटें ही निकल पाई थी। क्या ये भी वजह थी कि उस वक्त आपका समर्थन आरजेडी को था? चेतन आनंद आरजेडी के सिंबल पर लड़े थे, लवली आनंद आरजेडी के सिंबल पर लड़ रही थी। नहीं, देखिए जो भी वजह हो, लेकिन इस बार जो काम है नीतीश कुमार जी की सरकार का, वो सर चढ़ के मतदाताओं को बोल रहा है। आप जाएंगे, देखिए सत्ता के खिलाफ जनाक्रोश होता है लगातार रहने के बाद, 15 वर्षों के बाद, लेकिन यहाँ उल्टा है ना। 20 वर्षों के बाद भी आज नीतीश जी के प्रति सहानुभूति है, अपोजिशन के नेताओं के प्रति गुस्सा है। आनंद मोहन जी, तो जो इस अभी आपने कहा कि 6 सीटें थी यहाँ की, 6 महागठबंधन को चली गई। राजपूत खास करके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे हैं पिछले 5-10 सालों में इस इलाके में एनडीए से। इसका रीज़न ये रहा कि 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में 6 की 6 सीटें महागठबंधन को गई, और लोकसभा चुनाव में भी पहली बार राजपूत यहाँ से हार गए। मतलब पहले हमेशा राजपूत सांसद बनते थे, लेकिन यहाँ पर राजपूत सांसद नहीं बने। देखिए, एक गहरी साजिश थी कि जो एनडीए के मतदाता हैं उनमें कैसे फूट डाली जाए। जैसे कुशवाहा समाज के लोग एनडीए के मतदाता हैं, राजपूत समाज के लोग एनडीए के मतदाता थे और हैं। तो एक साजिश चली इसी इलाके में कि कैसे इसमें फूट डाली जाए। हम लोग आए हैं इसको मेकअप करने, कुशवाहा राजपूत के समरसता की पुरानी बातों को फिर से बहाल करने। कुशवाहा और राजपूत के बीच में पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक अदावत देखी गई, खटपट हुई। हाँ, यहाँ भी औरंगाबाद में भी देखा गया, काराकाट लोकसभा में भी देखा गया, और आरा में भी इसका असर पड़ा। हाँ, और उसका असर आरा में ही नहीं, सब प्रायः शाहबाद, हाँ, प्रायः शाहबाद और मगध जोन में पड़ा। हम लोगों के यहाँ भी कम बेस इसका प्रभाव पड़ा। तो क्या ये इस बार ये दूरियां मिट जाएंगी? कुशवाहा राजपूत लोगों सब को इस बात की समझ में आई है कि इसका लाभ कोई और ले जाएगा, सरकार जैसे तैसे बची। तो ये तो जेडीयू का तो आधार वोट ही लवकुश था, तो लोग बैक हुए हैं, लोग किनाराज की हाँ, लोग बात को समझे। आप जब नवीनगर में घूम रहे हैं, पिछले 10 साल से यहाँ पर आरजेडी के विधायक थे, तो चूंकि आप अनुभवी नेता हैं, विकास के दृष्टिकोण से आपको क्या क्या चीज़ें कमी लगी जो आपको लगता है कि चेतन आनंद जी को अगर मौका मिलता है तो यहाँ के लोगों के लिए वो पूरा करेंगे? देखिए, यहाँ की चिर प्रतीक्षित मांग है अनुमंडल। हम लोगों को और चेतन आनंद को उधर ध्यान देना है सरकार में रह के, माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके। और दूसरा है कि किसी केंद्र और राज्य के फंड की जरूरत नहीं है। यहाँ 2-2 एनटीपीसी है ना, और उसका जो शेष है उसके रुपए अन्यत्र जा रहे हैं, दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं, प्रांत के दूसरे भागों में जा रहे हैं, और चिराग तले अंधेरा है। न तो जमीनदाता किसानों की संततियों को, वंशजों को, उनके वारिसों को अवसर मिला, न जो है लोकल लोगों को अवसर मिला। ये एक शिकायत है कि लोगों को ला करके भर दिया गया, जो अधिकारी पदाधिकारी थे, प्रभावशाली लोग थे, बाहर से ला करके भर दिया। एक तो ये है। हमारे जिम्मे, किसानों के जिम्मे क्या आया? ज़मीनें गई, डस्ट से इलाका जो है बंजर होगा, एनटीपीसी के उम्र घटेगी, ज़मीनें बंजर होगी। अभी ज़मीनें गई और लाभ जो मिलना चाहिए उसके एवज में वो भी नहीं मिला। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इस 2 एनटीपीसी, यही दोनों काफ़ी है नवीनगर के विकास के लिए। अगर इनके ही पैसे इन्हीं के बीच, हाँ, इनके बीच रह गए, नवीनगर में रह गए, जो आधार बनता है, जो ग्राउंड है, मजबूत ग्राउंड है, तो नवीनगर का सर्वांगीण विकास
बिल्कुल गारंटी है, हमारा प्रयास होगा ये। आनंद मोहन जी, एक तो अनुमंडल और दूसरा नवीन एनटीपीसी, हाँ NTPC से रोजगार भी का सृजन हो जो सकता है इससे अगर। रोजगार सृजन होगा, विकास होगा सब। आनंद मोहन जी, एक सभा के दौरान आपका एक भाषण काफ़ी वायरल हो रहा था। आपने कहा था कि एक विधायक जिताइए, सांसद फ्री मिलेगा, और इसको लेकर के आपने कहा कि दिल्ली में जरूरत है तो लवली आनंद, सड़क पर संघर्ष, क्या मामला था वो? नहीं, हमने कहा कि भाई दूसरे को अगर आप वोट करते हैं तो फकत एक विधायक चुनते हैं। अगर चेतन आनंद को आप वोट करते हैं तो बदले में एक सांसद भी, लवली आनंद जो यहाँ से पूर्व विधायक रही हैं, वो मिलेंगी, और फोकट का एक सिपाही संघर्ष के लिए आनंद मोहन मिलेंगे। जो काम पटना का होगा वो चेतन आनंद कराएंगे, जो दिल्ली से संबंधित कार्य होंगे वो सांसद लवली आनंद जी कराएंगी, और बाकी बचे खुचे जो कार्य हैं सड़क पर संघर्ष के लिए हम, मेरे जैसा व्यक्ति है, सिपाही है, यही। और इसको लोग पसंद भी कर रहा है, मान भी रहा है। वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है। आनंद मोहन जी, अब थोड़ा प्रदेश की राजनीति पर बातचीत करते हैं, चूँकि अब नवीनगर पे हो गया। प्रदेश में प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना होगा। प्रशांत किशोर ये बार बार कहते हैं, हर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि आप हमसे लिखवा लीजिए, लिख करके भी आजकल देने लगे हैं कि 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति मनाई जाएगी तो नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में बैठ के दही चूड़ा नहीं खाएंगे। यानी कि वो ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किसी भी परिस्थिति में नहीं बनेंगे चुनाव के बाद। देखिए, अब वो कहाँ से बोल रहे हैं, ये सवाल उनसे संबंधित है, उन्हीं को पूछिए। मैं इतना जानता हूँ कि अभी बिहार को नीतीश कुमार की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव जो लगातार दावे कर रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, सरकार ने हमारा ही कॉपी किया 125 यूनिट बिजली फ्री देने को लेकर के, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। आपको लगता है संभव है? 2 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं यहाँ पर, 2 करोड़ सरकारी नौकरी बिहार में दी? देखिए, मैथिली में एक कहावत है, हम लोग मिथिलांचल से आते हैं, की परसै छी गप लियह लप के लप, है ना। तो ये लप का लप, गप परोसना और काम करने में भारी अंतर है। नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 400 से बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1100 कर दिया। आपको जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, चाहे जो मदरसा के शिक्षक हैं, ये सबों का वेतन बढ़ा। ये जो रसोइया थे लोग स्कूलों के, सबका जीविका हर मामले में सुधार हुआ। उद्यमी महिलाओं के लिए 10,000 रुपये अभी दिए गए उनके खाते में, 2 लाख। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने दिखाया इच्छा शक्ति उद्यम का, उद्योग का, लघु उद्योग का, कुटीर उद्योग का, तो निश्चित तौर पर। लेकिन एक सवाल 2 लाख ये भी खड़े करें ना कि 10,000 रुपये में कौन सा रोजगार होता है। एक सवाल विपक्ष ये भी उठाता है कि 10,000 रुपये में कौन सा रोजगार होता है। रोजगार के लिए नहीं है, रोजगार के प्रोत्साहन के लिए है। वो समझ नहीं रहे हैं बात को। ये दिखाने के लिए कि भविष्य में आप क्या कर सकते हैं। अंडा बेच सकते हैं, मोमबत्ती बना सकते हैं, एक सिलाई मशीन खरीद करके, और बुटीक का काम महिलाएं कर सकती है। उसी तरह वो दिखाएंगी समूह में कि 4 सिलाई मशीन इकट्ठा करके, और हम गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर सिलाई का काम करेंगे, तो ये प्रोत्साहन की बात है। मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, तो ये सब तो हो ही सकता है। आपके जो विपक्षी गठबंधन है, महागठबंधन, इस बार कई सीटों पर वो लोग आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके इस फ्रेंडली फाइट को, तरफ गठबंधन को एक होने का? फ्रेंडली फाइट नहीं है, कल को एक्सपोज होगा। ये वॉक ओवर है एनडीए को। ये आपस में, ये एनडीए से कहाँ लड़ रहे हैं? कांग्रेस माले से लड़ रही है, माले वीआईपी से लड़ रही है, आरजेडी पार्टी इन सब से लड़ रही है। तो ये फ्रेंडली फाइट नहीं है, ये आपस में लड़ रहे हैं, कोई एनडीए से नहीं लड़ रहे हैं। वॉक ओवर लगता है दे चुके हैं।
चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चूंकि आपको जनसंपर्क भी करना है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन थे और कई सवालों का इन्होंने बाकी से जवाब दिया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट नहीं है, बल्कि उन्होंने एनडीए को वॉक ओवर दे दिया है। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, नवीनगर।